नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मेरी कहानी हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आइए कहानियों का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आपको आज की हमारी ये खास कहानी। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलवालों के शहर दिल्ली की रहने वाली ज्योति सिंह की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज आप जानेंगे इनके जीवन की सफलता के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली की रहने वाली ज्योति सिंह पेशे से एक आर्किटेक्ट है। जेजे इंटीरियर्स की फाउंडर एंड सीईओ है। बहुत कम वक्त में इन्होंने जॉब से लेकर खुद की कंपनी खोलने तक का एक बेहतरीन सफर तय किया। लेकिन दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि कामयाबी अक्सर वही लोग पाते हैं जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं, जिन्हें यकीन होता है, भरोसा होता है अपने हाथों की लकीरों पर कि एक न एक दिन हम बड़ा जरूर कर दिखाएंगे। तो बस ऐसे ही कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है ज्योति सिंह। दिल्ली में एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी ज्योति सिंह हमेशा से खुद के पैरों पर खड़ा होने के सपने देखा करती थी। स्कूलिंग के बाद 2014 में जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट किया और फिर अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। इनकी लाइफ का वो दिन सबसे बेहतरीन दिन था जब घर बैठे ही बैचलर कंप्लीट करने के बाद ठीक अगले ही दिन इन्हें एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई। इन्होंने फौरन वो जॉब ज्वाइन की, काम के दौरान अनुभव भी हासिल किया और फिर एक वक्त के बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोलने का निर्णय लिया। 2018 में जेजे इंटीरियर्स नाम से अपनी खुद की कंपनी खोली और एक नए सफर की खूबसूरत शुरुआत की। आज ये जेजे इंटीरियर्स की फाउंडर एंड सीईओ है। इनके पास अपने फील्ड का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कमर्शियल, रेजिडेंशियल, होटल जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके वर्क एक्सपीरियंस में शामिल है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारी आज की मेहमान एक आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर ज्योति सिंह के बारे में। दोस्तों बातें तो खूब हुई, क्यों ना जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं सीधा उन्हीं से मिला जाए। तो आइए मिलते हैं ज्योति सिंह से और इनकी लाइफ की ये पूरी कहानी सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके अंदाज में, इन्हीं की जुबानी। Hi, my name is Jyoti R. Singh. I'm from Delhi. By profession, I'm architect and interior designer. I'm born and brought up in Delhi. मैं यहाँ पे दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, इनफैक्ट जॉइंट फैमिली के साथ रहती हूँ। पापा मम्मी भाई बहन एंड मेरा बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पे दिल्ली में। मैंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड मैं अभी राइट नाउ वर्किंग इन दिल्ली एंड इनफैक्ट मैं पूरी इंडिया में काम करती हूँ, इंडिया से बाहर भी काम करती हूँ, बट मैं रहती दिल्ली में हूँ। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो मेरी जो स्कूलिंग है वो रामजस स्कूल से हुई है। मेरी 10th 12th रामजस स्कूल दिल्ली से हुई है और उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की थी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मेरी सारी एजुकेशन दिल्ली से ही हुई है बिकॉज आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली एंड जामिया से आर्किटेक्चर 2014 में करने के बाद मैंने जॉब करी। लाइफ में इतनी लकी रही हूँ कि मुझे जॉब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के नेक्स्ट डे ही मुझे जॉब मिली और घर बैठ के ही मुझे जॉब मिली इनफैक्ट। और उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन करी, उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड जॉब का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि मेरे बॉस ने मुझे बोला था कि वन डे यू विल हैव योर ओन ऑफिस एंड 2014 में अपना करियर स्टार्ट किया था। 2018 में अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी थी जिसका नाम जेजे इंटीरियर्स है। राइट नाउ आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दैट कंपनी। 2018 में स्टार्ट करी थी एंड स्टिल आई एम रनिंग दैट कंपनी। तो लाइफ में काफी अच्छे वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स भी करे इसी कंपनी के अंदर एंड टाइम पीरियड ये है कि 2014 से अभी तक काम कर रही तो ऑलमोस्ट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अपनी कंपनी का एक्सपीरियंस 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है विच आई एंजॉय अ लॉट। चैलेंजेस भी मेरी लाइफ में काफी आए बट मैंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सक्सेस हुई एंड स्ट्रगल भी काफी रहा बट उसको स्ट्रगल नहीं समझा, उसको लर्निंग पीरियड समझा और आगे गए बिकॉज जब भी मेरा हार्ड टाइम आया तो मैंने यही सोचा कि इसके बाद मेरा बेस्ट टाइम आने वाला है एंड आई हैव टू फेस दैट, आई हैव टू वर्क फॉर दैट टाइम।
तो स्ट्रगल वाला टाइम निकल गया. Right now, I am very positive towards my career and future. And when I feel depressed कि मुझे कुछ टेंशन हो रही है, कुछ हो रही है, तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ या फिर बाहर चली जाती हूँ. आई मीट लॉट ऑफ पीपल, आई मीट माई फ्रेंड्स. और जो 50+ की एज से ज्यादा लोग होते हैं, उनके साथ में मुझे बैठना बहुत पसंद है, बिकॉज वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे कि मैं बहुत कुछ सीखती हूँ. और जो मेरी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनसे मुझे बात करना है, चाहे मैं फोन पे बात करूँ या फिर मैं उनसे पर्सनली जाके मिलूं. मुझे उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करना, पता करना मुझे बहुत पसंद है. मेरे रोल मॉडल रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी. जिस टाइम पे वो हमारे साथ थे, उस टाइम पे भी मैं उनको बहुत स्टडी करती थी, उनकी बुक्स पढ़ती थी. और आज भी वो आज भी अलाइव है हमारे साथ में, अपनी बुक्स के थ्रू अपने थॉट्स. सेकेंड रोल मॉडल इज टाटा रतन. वो इन दोनों में, मेरे दोनों रोल मॉडल में और थर्ड वन में, तीनों में सिमिलैरिटीज है कि तीनों ही डाउन टू अर्थ है और इनमें बहुत कुछ लाइफ में किया है और जिनसे कि मैं बहुत सीखती हूँ. एंड थर्ड वन इज माय पापा जी, दिस इज माय फादर, एंड ही ऑलवेज अप्रिशिएट मी एंड मोटिवेट मी कि नहीं हो रहा, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो एंड यू विल अचीव. मेरी एडवाइस मेरी फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए यही रहेगी, जो अपकमिंग आर्किटेक्ट्स है या इंटीरियर डिजाइनर, यही रहेगी कि आप अपने स्किल्स इन द सेंस सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे कोर्स से रिलेटेड है उनके ऊपर काम कीजिए, सॉफ्टवेयर सीखिए. एंड सेकंड थिंग, कम्युनिकेशंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन कन्वे योर मैसेज एंड योर आइडियाज टू क्लाइंट. एंड सुनने की पावर बहुत होनी चाहिए. क्लाइंट आपसे क्या कहना चाह रहा है वो आपको सुनना चाहिए. एंड ऑनेस्टी बहुत जरूरी है. अगर आपके अंदर ऑनेस्टी और कमिटमेंट नहीं है तो आप प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर सकते. दैट मीन्स यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड कमिटेड टू योर वर्क. मेरी कंपनी सक्सेस होने का एक यही रीजन है कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ में बहुत ऑनेस्ट हैं, कमिटेड हैं. एंड हम सर्विसेज मैक्सिमम टाइम तक देते हैं. ऐसा नहीं है कि 6 बज गए तो हम उनका फोन नहीं उठाएंगे, क्लाइंट्स का फोन उठाएंगे. हमको अगर उनके नाइट में कोई मैसेज आता है, कुछ आता है, तो हम उसको रिप्लाई करते हैं और अपना प्रोजेक्ट टाइम पर और टाइम से पहले ही डिलीवर करने की पूरी कोशिश करते हैं. बाई चांस अगर नहीं हो रहा होता तो हम क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं, उनको अंधेरे में नहीं रखते हैं कि आपका काम हो जाएगा. अगर नहीं हो रहा होता तो हम उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर आपका 2 दिन काम डिले हो जाएगा या 4 दिन डिले हो जाएगा. तो दिस इज द सक्सेस बिकॉज आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माई वर्क एंड विद माई क्लाइंट्स. मैं आर्किटेक्ट हूँ और इंटीरियर डिजाइनर हूँ, तो मैं सर्विसेज भी आर्किटेक्चर की और इंटीरियर ये देती हूँ. इनफैक्ट आई डिजाइन प्रोडक्ट ऑल्सो. तो हम लोग फर्नीचर डिजाइन करते हैं, सेल भी करते हैं, तो हम लोग बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं एंड इंटीरियर करते हैं. तो सर्विसेज हम लोग इसी चीज. मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, दिल्ली में ही मेरा परवरिश हुई है, दिल्ली में ही रही हूँ. बट कुछ साल के लिए, कुछ आई थिंक 5th क्लास के बाद मुझे अपनी नानी के घर दिल्ली में ही शिफ्ट कर दिया गया था. वहां पर उतने ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ मैं, नानी और मासी होती है. और छोटे होने की वजह से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर आई. तो बट समझ बहुत आया. उस टाइम पे हमें ऐसे लगा कि बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत सारी चीजें समझ आई. हालांकि हम लोगों को घर से बाहर निकलने की उतनी ज्यादा परमिशन नहीं थी, तो घर के अंदर ही कैसे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, कैसे पढ़ना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, आगे कैसे देखना है, और ड्रीम देखना उसी घर से सीखा. टाइम बहुत होता था तो ड्रीम और उड़ते रहते थे. एंड फील हुआ कि लाइफ में कुछ करना है. एंड पापा मम्मी ने बहुत मोटिवेट किया लाइफ में. तो उनका था कि वो जितने एफर्ट हमारे ऊपर डाल रहे हैं वो फुलफिल करना है, हमको सक्सेस करना है सारे एफर्ट्स को. और आज हूँ तो शायद प्राउड फील होता होगा. जब मैं छोटी थी तो मुझे डिजाइन इन द सेंस डिजाइनिंग आर्ट पर बहुत अच्छी लगती थी. और मैं जब छोटी थी तो अपने घर को खुद कुछ कुछ चीजों से डेकोरेट करती रहती थी. मुझे बहुत टाइम बाद, इनफैक्ट 11th-12th में जाके पता चला कि आर्किटेक्चर नाम की कोई चीज होती है स्टडीज में. एंड देन आई डिसाइडेड आई जस्ट वांट टू गो देयर. एंड जामिया मिलिया इस्लामिया मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी कि मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना था. मैंने उसके लिए मेहनत करी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जामिया में एडमिशन हुआ. फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ और आई वाज लाइक टॉप क्लाउड कि मेरा जामिया में एडमिशन हो गया. एंड आई वाज लाइक वेरी लकी पर्सन. और उसके बाद मेरी शायद सपनों की दुनिया शुरू हो गई. जो मैं बनना चाहती थी वो मैंने किया. जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी
और आर्किटेक्ट बनी ड्यूरिंग दिस कोविड-19। एवरीवन नोज अबाउट दिस थिंग कि काफी लोगों ने अपने लोगों को, अपने करीबियों को खोया है, काफी बुरा हुआ है लोगों के साथ में। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में चेंज हुई है जिससे हमारे में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। लाइक लोगों ने अपने डियर वंस के साथ में टाइम बिताना शुरू किया और अपने आप को टाइम दिया, अपनी वो चीजें करी जो शायद वो सालों से करना चाहते थे। लाइक मी, मैं स्केचिंग करना चाहती थी और मैंने अपना काफी सारे स्केच करे, पेंटिंग्स बनाई, कैनवस पेंट किए एंड अपने आप को टाइम दिया। तो लोगों ने भी वही किया एंड काफी सारे लोगों ने अपने टैलेंट को बाहर निकाला है। तो थिंक इन दिस वे। एंड अगर कोविड चल रहा है तो प्लीज बी केयरफुल, आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए एंड मास्क पहनिए, हाथों को बार बार धोइए एंड इस चीज को आप हमेशा याद रखिए कि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड यही है, आपको उसके साथ में लड़ना होगा और उसी के साथ में जीना होगा। तो व्हाट आई फील कि कोविड से बहुत सारी चीजें नेगेटिव हुई है बट कुछ पॉजिटिव हुई है। तो बी पॉजिटिव और नॉट कोविड पॉजिटिव, इंटरनली माइंड वाइज बी पॉजिटिव और आप हर चीज से लड़ सकते हैं इफ यू आर पॉजिटिव इन योर ब्रेन। मैं एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों को वैल्यू देती हूँ बट मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि अगर आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने ड्रीम के ज्यादा नजदीक होते हैं। तो एक्सपीरियंस आपको होता है लेकिन एजुकेशन होती है तो वो शायद आपको स्पीड दे देती है। तो एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एजुकेशन ही कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं। आपको चीजों को समझना और उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो दैट मीन्स एजुकेशन आपको एक रिकग्नाइजेशन देती है, एक पहचान देती है, डिग्री मिलती है और वो एक परमिशन देती है, नाउ यू कैन लिव योर लाइफ और आप आसमान में उड़ सकते हैं। मैं फ्री टाइम में मुझे स्केचेस करना बहुत पसंद है। मुझे मतलब स्केचेस करना बहुत पसंद है बिकॉज वो मेरे काम से भी रिलेटेड है। जो मेरे माइंड में कुछ आइडियाज चल रहे होते हैं मैं उनको पेपर पे उतारती हूँ। म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। मैं स्केच करते हुए, काम करते हुए हमेशा मेरा म्यूजिक चलता रहता है। एंड मुझे बुक्स, कुछ बुक है जिनको मैं बार बार रिपीट करती हूँ और वो हर बार मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है एंड स्केचेस के थ्रू मुझे ऐसा लगता है बिकॉज माई वर्क इज रिलेटेड टू आर्ट प्लस इंजीनियरिंग, तो मुझे अपना काम करना भी बहुत पसंद है और स्केचेस, खाली टाइम में मुझे स्केचेस करना। सेक्रीफाइसेस, यस, आई फील हर काम में सक्सेस पाने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं सेक्रीफाइस हमारी आर्किटेक्ट्स की लाइफ में बहुत ज्यादा है। रात रात भर आपको जगना पड़ता है, इतनी रातें निकल जाती है बिना सोए। आप अगर फैमिली में कोई फंक्शन है तो शायद आप फंक्शन छोड़ दोगे और आपको अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, अपने एग्जाम के लिए जाना होता है। एंड आर्किटेक्ट बनना इट्स नॉट इजी टास्क और आई फील इंजीनियर आर्किटेक्ट बनना कोई इजी टास्क नहीं है। एंड सेक्रीफाइसेस तो बहुत है लाइफ में। आपको बहुत हार्ड वर्क करने के लिए बहुत सारी चीजें, इजी चीजें छोड़नी पड़ती है। कुछ चीजें अचीव करने के लिए इनफैक्ट बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। मेरा खुद का काम मुझे इतना मेरी टेंशन रिलीव कर देता है, टेंशन दूर कर देता है बिकॉज आई एंजॉय माई वर्क। तो व्हेनेवर आई स्केच आई एंजॉय अ लॉट। तो इनफैक्ट मेरा काम ऐसा है कि लोग मुझे मकान देते हैं और मैं उसे घर बनाती हूँ। तो व्हेन समथिंग इज ऑन योर like head, some responsibility on you, so you become more sensible। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने काम के लिए सेंसिबल भी हूँ और सेंसिटिव भी हूँ क्योंकि मुझे हर इंसान के लिए घर बनाना है। मेरी लाइन में अगर बिजनेस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बिकॉज व्हेन यू इमेजिन समथिंग यू क्रिएट समथिंग। क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, तो दैट मीन्स यू विल हैव टू डेवलप योर क्रिएटिव माइंड। एंड बहुत पंक्चुअल होना चाहिए बिकॉज हम लोगों को टाइम पे अपने काम, वैसे तो हर काम ही टाइम पे डिलीवर होता है। एंड सेकेंड थिंग, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। हमारी कितनी रातें बिना सोए निकल जाती है, हमको डिजाइन प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है और हम रात रात भर सोते हैं। दैट मीन्स अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते तो आप आर्किटेक्चर या इंटीरियर का बिजनेस नहीं कर सकते हो। एंड इफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो।
एक कोटेशन है जो मुझे बहुत पसंद है, वो कोटेशन है कि वर्क ऑन योरसेल्फ, दिस एंटायर वर्ल्ड विल सल्यूट यू। दैट मीन्स इफ यू विल वर्क ऑन योरसेल्फ, पीपल विल अप्रिशिएट यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अर्थ है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, तो वो डे को नाइट और नाइट को डे में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही हमारे कॉन्टिन्यूसली एफर्ट किसी ना किसी रिजल्ट पे हमें जरूर पहुंचाते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बेस्ट होता है। सेकेंड थिंग, इफ यू विल वर्क ऑन योरसेल्फ, पीपल विल डेफिनेटली सल्यूट यू, क्योंकि एंड लास्ट आप फायदा तो अपना कर रहे हो और लोग भी आपका ही फायदा करेंगे। तो आई फील वर्क ऑन योरसेल्फ। मैं एक गाना चाहती हूँ अपने, जो मेरे बहुत करीब है, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उनके लिए मैं एक छोटा सा कुछ लाइनें गाना चाहती हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा। सक्सेस होने का मैं अपना क्रेडिट, अपने करियर में सक्सेस होने का क्रेडिट अपनी फैमिली की, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पापा को देती हूँ, जो मुझे हर पल मोटिवेट करते रहते हैं। एंड मम्मी को, ऑफ कोर्स मम्मी को देती हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत करी हमारे ऊपर, जो आर्किटेक्ट बनाया। और हमेशा की बात हो रही कि कभी गिव अप मत करना लाइफ में। एंड माय फैमिली, ऑफ कोर्स माय फैमिली, ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाभी, सब मुझे बहुत फैमिली में मोटिवेट करते हैं। एंड उन्होंने एक चीज शायद मेरे अंदर रिकग्नाइज करी, देखा कि आई कैन डू दैट, एंड वो मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरे अंदर एक पैशन क्रिएट करते हैं टुवर्ड्स माय करियर, फ्यूचर, कि आई कैन डू दैट, आई कैन डू एवरीथिंग इन माय लाइफ। इफ आई कैन, सो इंडिया कैन, इनफैक्ट एवरीवन कैन। आजकल हर कोई बहुत ज्यादा बिजी है, और अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए 5 मिनट भी दिए तो थैंक यू सो मच। होप आपकी बड़ी सी जिंदगी में मेरी छोटी सी स्टोरी ने कुछ किया होगा और आपको मोटिवेट किया होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू इंडिया, थैंक यू सो मच। अगर आपकी भी लाइफ की कोई स्टोरी है, आई फील एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड एवरी पर्सन इज यूनिक, एवरी पर्सन हैज यूनिक स्टोरी। अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी है जिसको आप हमारे साथ में और इस दुनिया के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो आप वर्क मॉब के साथ में आइए और अपनी स्टोरी शेयर कीजिए और दुनिया को मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय स्टोरी। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, तो प्लीज शेयर दिस स्टोरी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सो दैट अगर कोई भी मेरी स्टोरी से मोटिवेट होता है और वो अपनी लाइफ में अगर कुछ करता है, मुझे बड़ी खुशी होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। दोस्तों, ये थी एक आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर ज्योति सिंह की कहानी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके पास भी मौका है अपनी कहानी सब तक पहुंचाने का, तो आप भी साझा करें अपनी कहानी हमारे साथ, क्योंकि कहानियां बदलती है सोच, पैदा करती है नया जुनून और ले आती है हर एक की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण। तो जल्दी से सुना दीजिए आप भी अपनी कहानी। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। दोस्तों, फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियां। नमस्कार।